आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों के वाल दिवस, और इसके अलावा लखपत साहिब गुरुद्वारा साहिब का, और गुरु के लंगर की जीएसटी का। मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। मोदी जी के जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जिस किस्म से उन्होंने पिछले 7 सालों में काम किया, ख़ास तौर पे मैं दिल्ली की बात करूँ, जो दिल्ली में एसआईटी बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया, सिखों की भावनाओं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांगा, जिससे आज हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बातें। पीएम साहब एक सिख एट हार्ट हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग है सिख ग्रंथों की और सिख गुरुओं की और सिख भाषा की, और सिख किस तरह से सेवा में जुड़े हैं। इस चीज़ की शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जितनी पीएम मोदी साहब को है। और 84 के बारे में जो उन्होंने सिट क्रिएट करी है और उस करके कुछ बहुत सारी अहम मुद्दे हुए हैं, और 84 को लेके कानपुर में भी जो डेड केसेस थे वो रीएक्टिवेट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अहम स्टेप है जो एक करेक्ट डायरेक्शन में। उन्होंने सिखों को और देश को दोनों को बहुत मजबूत किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। वो जब भी जाते हैं सिखों को गले भी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है देश की शहादत में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सिख समुदाय सेवा के प्रति समर्पित है। और उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, ये भी एक सराहनीय कदम था, जो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि जिस तरीके से वो दया भाव से काम करते हैं, वो गुरु के सिख हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं सिखों का वास है, और ये चीज़ का वो बताते हैं। साथ में उन्होंने जो शक्ति से पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को प्रेजेंट करा है, वो भी एक गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे सिख का आप मानिए कि प्रतीक है। जो काम सिखों के लिए मोदी जी ने किए हैं, आज तक आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। हमारी ब्लैक लिस्ट ख़त्म की। मैं ग्लोबली ट्रैवल करता हूँ, उसमें मैं देखता था कि फ़ॉरेन के जो सिख थे उनमें बहुत ज़्यादा रोष था कि हमें कितने 40-40 साल हो गए हैं विदेशों में बैठे, हम दरबार साहब के दर्शन नहीं कर सकते, हम अपने बुज़ुर्गों से नहीं मिल सकते, हम अपनी ज़मीन नहीं देख सकते, क्योंकि उन पे ऊपर ब्लैक लिस्ट का जो धब्बा था वो लगाया हुआ था। मोदी जी ने ये जो काम किया है, इनको इतनी दुआएं दे रहे हैं सारी दुनिया के सिख जिन जिन का नाम था। मेरे को लगता है उन्हीं दुआओं के फलस्वरूप आज मोदी जी जो हैं, हम भी अरदास करेंगे कि इनकी लंबी आयु हो। और सिखों के साथ जो जज्बा इनका बना है, जिस जज्बे से आज उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट करके एक एक पुरानी बातें की हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपने मिलने के बाद सर उन्होंने क्या कुछ कहा? माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने के जो कारण थे, एक तो जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साहिबजादों का जो याद है वो नेशनल लेवल पर उसको नेशनल हॉलीडे उन्होंने डिक्लेयर किया है, वीर बाल दिवस के रूप में, जो अब तक नहीं हुआ था। 47 से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये सम्मान किसी ने नहीं दिया, तो उसके लिए आभार व्यक्त किया है सारी सिख कौम की तरफ से। और जो 3 कानून थे फार्मर्स वाले, वो उन्होंने वापस लिए हैं। उसके लिए बहुत से लोगों की जान जाने से बची है, बहुत से लोगों की जान गई भी है, उसका दुख भी है, और बहुत से लोगों की जान बची भी है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया है। और इसी तरह गुरु के लंगरों पर जो सारे देश में जीएसटी लगता था, वो उन्होंने विड्रा किया है, तो वो भी उनकी बहुत बड़ी सेवा है, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त किया है। आने दिनों वाले दिनों में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश दिवस पटना साहिब में मनाया जाएगा, तो उसके लिए डेट्स वगैरह निर्धारित करनी थी, उसके लिए भी उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई।
और जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका नाम बदल कर इसका नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग करने के लिए उनको लिखा गया है। उसमें उन्होंने जो है अच्छा उसका रिस्पांस दिया है कि इसका नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग हो जाएगा। ये अमृतसर से कोलकाता तक जाता है, तो ये तख्त पटना साहिब भी उसी मार्ग पर है, तो इसका नाम गुरु तेग बहादुर मार्ग हो जाएगा। पटना साहिब तक के लिए आपने कॉरिडोर की भी कुछ मांग की है? हाँ, वो एक कॉरिडोर गलियारे की उनसे मांग की है। उनका भी उन्होंने जो है वो हाँ पक्ष का वो दिया है, आश्वासन दिया है कि हो जाएगा। उसमें गुरु बाग से लेकर तख्त पटना साहिब, कंगन घाट, गुरुद्वारा श्री बाल लीला साहिब, इसके लिए जो है जितनी जगह ख़रीदनी पड़ेगी वो गवर्नमेंट भारत सरकार ख़रीद कर करेगी। इसमें बिहार सरकार को भी बेनती करेंगे। पहले से ही माननीय नीतीश कुमार जी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अनन्य सेवक हैं, आप सब जानते ही हैं, और उसमें उनका भी पूरा सहयोग रहेगा। और बिहार की जनता तो गुरु गोविंद सिंह जी को शत शत नमन करती है, हमेशा ही वो सब बिहार की जनता का और पूरी दुनिया के सिख समाज का और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के भक्तों का इसमें हिस्सा रहेगा। मैं